अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ एहसन चुगताई। आप सब तो जानते ही होंगे कि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री बेसिकली वो होता है जिसके साथ कोई ओशन समंदर नहीं लगता, और वो जिस मुल्क में कोई दरिया ना हो, या आप कह सकते हैं कि जिस मुल्क के साथ कोई समंदर ना लगता हो, तो वो कितने क्राइसिस से गुजर रहा होगा ये तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। लेकिन अब आप ये सुन के बड़े हैरान होंगे कि अफगानिस्तान अपना एक आर्टिफिशियल दरिया बनाने जा रहा है। एक ऐसा मुल्क जो पिछले कई बरस से हालत जंग में है, और आखिरकार वो इतने बड़े प्रोजेक्ट पे कैसे काम कर रहा है और उसको कैसे पाया तकमील तक पहुंचाएगा। दोस्तों, अफगानिस्तान भले ही पिछले कई सालों से एक बदतरीन जंग से गुजरा है, मगर 2021 में अमेरिका के वहां से निकलने के बाद तालिबान ने जब वहां की हुकूमत संभाली, तो तब ये कहा जाता था कि अफगानिस्तान कभी भी इन इकोनॉमिक क्राइसिस से नहीं निकल पाएगा। लेकिन अभी तालिबान को वहां की हुकूमत संभाले सिर्फ 2 साल ही हुए थे कि उन्होंने इन 2 सालों में अफगानिस्तान में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए जिनके बारे में सुनकर सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। अब अमेरिका ने वहां से निकलने के बाद अफगानिस्तान की हर तरह से फाइनेंशियल एड पर रुकावट लगा दी थी, यहाँ तक कि उनके जो फॉरेन रिजर्व्स थे उनको भी उन्होंने सीज कर दिया था। लेकिन आज बिना किसी फॉरेन एड के और प्रैक्टिकली बिना किसी एडवांस लेवल ऑफ इंजीनियरिंग के अफगानिस्तान ने अपना पहला मेगावाट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, और अभी तक उसका 50% से ज्यादा ऑलमोस्ट हो जाए तो कंप्लीट भी हो चुका है। अब इस प्रोजेक्ट का नाम उन्होंने कोशा तीपा कनाल, जो कि एक आर्टिफिशियल रिवर जिसको वो कहते हैं, ये रखा है। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो ये दुनिया के सबसे लंबे और बड़े इरिगेशन कनाल में से जो है तो एक होगा। अब कोशा टीपा कनाल क्या है, उसको क्यों बनाया जा रहा है, और किस तरह से अफगानिस्तान जैसे गरीब मुल्क इस बड़े प्रोजेक्ट को इतनी तेजी के साथ जो है तो उसको बना रहा है, और वो भी बिना किसी फाइनेंशियल एड के। अब ये सब कुछ हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। ये कनाल अफगानिस्तान की एक्सट्रीम नॉर्दर्न रीजन में बनाया जा रहा है। कंप्लीट होने के बाद ये लगभग 285 किलोमीटर लंबा, 152 मीटर चौड़ा और 8.5 मीटर गहरा आर्टिफिशियल रिवर होगा। दोस्तों, ये कनाल ऑक्सिस रिवर से शुरू होकर बल्ख प्रोविंस से और फिर जुज़जान और फरेया प्रोविंस से होकर गुजरेगा। अब इस प्रोजेक्ट पर 2022 से हर दिन 5500 वर्कर्स और 3300 से ज्यादा आप कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनरी काम कर रही है, और इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अफगानिस्तान में पानी और खाने की कमी के जो मसाइल हैं वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्क जैसे कि उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, जो कि ऑक्सिस रिवर को अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं, वो भी इस प्रोजेक्ट को लेकर खुश नहीं है। उनका ये कहना है कि ये कैनाल बनने के बाद उनके यहाँ पानी की कमी हो सकती है, लेकिन तालिबान गवर्नमेंट ने उनको कॉन्फिडेंस में लिया, और कॉन्फिडेंस में लेते हुए ये कहा कि इस कैनाल के बनने से भाई किसी का कोई नुकसान नहीं है, और साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि भाई जितना हक इस ऑक्सिस रिवर के पानी पे ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान का है, उतना ही अफगानिस्तान का भी है। अब इस कैनाल की कंस्ट्रक्शन नॉर्दर्न अफगानिस्तान के लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर कुछ सालों से ग्लोबल वार्मिंग, उसके अलावा डीपनिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज और इनसफिशिएंट जो है तो इरिगेशन सिस्टम, इसकी वजह से किसी भी किस्म की फसल नहीं उग पा रही है। और एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर आप देखें तो इस कैनाल से अफगानिस्तान के लगभग 1 मिलियन लोगों को पानी मिलेगा, और 5,50,000 एकड़ जमीन खेती के लिए तैयार हो जाएगी। अब जहां पे ज्यादा ध्यान राइस एंड व्हीट कल्टीवेशन पर दिया जाएगा। अब देखिए, ये एक बड़ी आप कह सकते हैं कि एक रिफॉर्म है। अब अफगानिस्तान गवर्नमेंट का ये गोल है कि भाई वो इसको 2028 तक यहाँ से प्रोड्यूस होने वाली 50% व्हीट एक्सपोर्ट करेगा, यानी इस कैनाल से होने वाली इरिगेशन की मदद से इतनी व्हीट प्रोड्यूस कर लेगा कि जिसके आधे हिस्से से वो अपने मुल्क की कंजम्पशन पूरी कर लेगा, और बाकी के बचे सरप्लस को वो एक्सपोर्ट कर देगा। अब ये प्रोजेक्ट मार्च 2022 में शुरू हुआ था, और इसको 3 फेजेस में कंप्लीट किया जा रहा है। अब पहले और दूसरे फेज में कैनाल का एक्सकवेशन यानी उसकी खुदाई की जा रही है, जबकि तीसरे फेज में वाटर इरिगेशन सिस्टम और नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। अब इस प्रोजेक्ट को अफगानिस्तान नेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट मैनेज कर रहा है। तालिबान गवर्नमेंट इस पूरे प्रोजेक्ट को फंड कर रही है, और पहले के एस्टिमेट के मुताबिक अगर हम बात करें तो
इस पूरे प्रोजेक्ट का खर्चा लगभग 500 मिलियन यूएस डॉलर था, लेकिन अब नए एस्टीमेट के मुताबिक इस खर्चे को बढ़ाकर लगभग 600 मिलियन यूएस डॉलर कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि अफगानिस्तान इतने बड़े प्रोजेक्ट को इतनी कम वक्त में और इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में और इसके अलावा इतने इनएक्सपीरियंस्ड इंजीनियर के साथ कैसे पूरा कर पाएगा। अब तालिबान गवर्नमेंट ने तो इस प्रोजेक्ट को जो तो अच्छे से प्लान किया है, और अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो इंटेंस लैंड सर्वे एंड सॉइल स्टडीज के बेस पे इसको बाकायदा डिजाइन किया गया और इस कैनाल की पाथ को फ्लैट लैंड पे रखा गया और इसका एलिवेशन ऑक्सिस रिवर के सोर्स एरिया की एलिवेशन के बिल्कुल बराबर रखा गया है। अब सर्वे के दौरान ख्याल रखा गया है कि भाई ये कैनाल फर्टाइल जमीनों के ऊपर से ही गुजरे और इसके जो आप कह सकते हैं कि जो मेन टाउन है, इसके अलावा जो मेन टाउन और विलेजेस के पास से इसको निकाला जाए ताकि लोगों को आसानी से पानी मिल सके। अब दोस्तों इस कैनाल को तैयार करने के लिए लगभग 200 प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं और इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने पहले फेज के 108 किलोमीटर को सिर्फ एक साल में तैयार कर लिया है और अब वो दूसरे फेज में है जो कि 177 किलोमीटर का है। अब इस प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग में लगभग आप कह सकते हैं कि 14 इन्होंने हाइड्रोलिक गेट्स बनाए जो फ्लड प्रिवेंशन के लिए ज़ाहिर बहुत ज़रूरी होते हैं और इस कैनाल के फ्लोर और साइड्स में कंक्रीट स्लैब का भी इस्तेमाल किया गया ताकि जो है तो इस कैनाल के जो टोटल बजट है उस पर ज़्यादा लोड ना पड़ सके। साथ ही इस कैनाल की दोनों साइड पे कंक्रीट की जगह पे पौधे लगाए जाएंगे और कैनाल से पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अंडरग्राउंड इरिगेशन पाइपलाइन लगाए जाएंगे जो कि आसपास के किसानों को पानी देने के लिए भी इस्तेमाल हो सकेंगे। अब इस पूरे प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि यहाँ पर वाटर लिफ्टिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी या जनरेटर्स की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और बड़ी मजे की बात है कि भाई इस पूरे प्रोजेक्ट में आपने वाटर लिफ्टिंग तो करनी है ना, लेकिन वाटर लिफ्टिंग के लिए ना कोई इलेक्ट्रिसिटी और ना ही जनरेटर की जरूरत है, बल्कि इस सब के लिए उन्होंने सोलर जो तो पैनल का इस्तेमाल किया है। अब ये सोलर पैनल इतनी ज्यादा मिकदार में लगाए जाएंगे कि जिससे ना सिर्फ वाटर पंप चला सकेंगे बल्कि आसपास के रियाज के घरों वर्कशॉप्स को 24 घंटे तक बिजली मुहैया की जाएगी। अब ये एरिया अभी तक बिजली से बिल्कुल कटा हुआ था, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट की 2028 को जो है तो उन्होंने एक ओरिजिनल डेडलाइन दी हुई है, लेकिन जिस तेजी के साथ यहाँ जो है तो ये पिछले 2 सालों से काम चल रहा है और अगर ये इसी तेजी के साथ चलता रहा तो 2025 तक ये प्रोजेक्ट बिल्कुल मुकम्मल कर लिया जाएगा। और ये प्रोजेक्ट एक अमेजिंग एग्जांपल है कि भाई अगर गवर्नमेंट ईमानदार हो और वो सच में लोगों के लिए कुछ करना चाहे तो वो किसी भी बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को कितनी आसानी के साथ कंप्लीट कर सकती है। अफगान गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को कामयाबी के साथ बनाकर दुनिया को वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई इनका मुल्क गरीबी, लड़ाई और जंग से बाहर निकलकर एक प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी बन सकता है। अब देखना यह है कि क्या ये प्रोजेक्ट सच में इतना कामयाब होगा जो अफगानिस्तान की तकदीर को बदल देगा। खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।